बर्र-ए-सगीर में इंसानी तरक्की का अंदाजा हजारों साल पुराने आसार से लगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर अजायब घर, जिसको इंग्लिश में म्यूज़ियम कहा जाता है। अजायब घर एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पर हम अपनी आने वाली नस्ल को अपने फ़ोर फादर्स और माजी की तारीख़ के बारे में आगाह कर सकते हैं। अजायब घर एक वो इदारा होता है जहाँ पर आकर बच्चे 3D ऑब्जेक्ट्स को देखकर आइडिया कर सकते हैं कि अगर पत्थर का ज़माना हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और वो कैसे होती थी। लाहौर अजायब घर पाकिस्तान का सबसे पुराना और तारीख़ी म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम हमारा 1890 में बना। अजायब घर का आगाज़ 1890 में हुआ। इसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के बादशाह सर गंगा राम सिंह का है। उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल माइंड के थ्रू ऐसा इसका आर्किटेक्चरल नक्शा खींचा कि हमें डायरेक्ट कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट यानी कि सन रेज़ डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ती। हमारे म्यूज़ियम में 18 टोटल गैलरीज़ हैं। शुरू में ये 5 गैलरी पर मुश्तमिल था। लाहौर अजायब घर ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के टूरिज़म को पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज का कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन से रिलेटेड हर रिलीजन का इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिखों का रिलीजन है तो उसमें हम सिखों से रिलेटेड बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट की, हिंदू रिलीजन मौजूद है, जैनिज़म रिलीजन मौजूद है, इस्लामिक रिलीजन मौजूद है। सो लाहौर अजायब घर एक ऐसा इदारा है कि अंडर वन रूफ यू कैन सी ऑल रिलीजन। एक हिस्ट्री हमारी जो स्टार्ट होती है वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से शुरू होती है, जिसे हम पत्थर का ज़माना कहा जाता है। मेहरगढ़ बलोचिस्तान 7000 साल कबल अज़ मसीह, इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदाड़ो 25 कबल अज़ मसीह से लेके 1900 कबल अज़ मसीह तक की हमारी गैलरी एक मौजूद है, जहाँ पर आकर बच्चे ईज़ीली स्टोन एज, ना सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स यहाँ पर आकर अपनी रिसर्चेस करते हैं। और हम लोग ये पिछले 150 साल से ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। गूगल में सर्च करते हैं तो दुनिया के 16 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने लाहौर अजायब घर के ऊपर रिसर्चेस की हैं। बिकॉज आपको पता है गंधारा आर्ट इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट है जो सबसे पहले रिलीजन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें बुद्धा से रिलेटेड लाइफ हिस्ट्री मौजूद है। इसमें फास्टिंग बुद्धा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बुद्धा ने कैसे इबादत की और उसका स्केलेटन कैसे हो गया। वो मास्टरपीस है, पूरी दुनिया में एक है। उसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग कई साल इंतज़ार करते हैं। और मैंने जब यहाँ पर उनको विज़िट करवाया तो आई हैव सीन देम कि दे स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ दिस पीस। तो ये उनके लिए खाना काबा और मदीना के लेवल की वो चीज़ समझ कर इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी स्पेशल वर्शिप और वो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिखों से रिलेटेड है, गुरु नानक की बर्थ प्लेस ननकाना साहिब है। सो गुरु नानक की लिखी हुई किताबें, ग्रंथ साहिब, उनके गुरुज़ की टीचिंग्स, उनके गुरुज़ का लाइफस्टाइल, मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू, उनके वेपन्स के थ्रू, उनके ड्रेसेस के थ्रू, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट देयर। क्या हम सब जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज़्म था। तो हिंदू गैलरी में हमारे पास 3rd सेंचुरी BC से लेके ओनवर्ड जितने गॉड गॉडेसेस, हिंदू रूलर्स के आर्किटेक्चर्स का डिज़ाइन, उनके पिलर्स, जो हमें फ़ील हुआ कि वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ, अब तो लकीली हर जगह पर डिफरेंट म्यूज़ियम बन चुके हैं। लेकिन हमारी लक ये है कि हमारा ये वाला म्यूज़ियम सबसे पहला म्यूज़ियम था। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स, मास्टरपीसेस फाइंड आउट हुए पहली दफ़ा, वो सब इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास एक डोनेशन गैलरी है, जिसमें हमने चाइना, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, जो हमें एज ए डोनर गिफ्ट देकर जाते हैं जब वहाँ के रॉयल पीपल आकर विज़िट करके जाते हैं।
सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज़ और तोशा खाना, वो हम लोगों ने पब्लिक के लिए ओपन रखा हुआ है ताकि पब्लिक आके उन कंट्रीज़ का भी कल्चर देखे और अपने कंट्री के साथ कंपेयर कर सके। फिर हमारे पास इस्लामिक गैलरी आ जाती है। इस्लामिक गैलरी हमें वो शो करवाती है वो मुग़लों के आर्ट, आर्किटेक्चर और मुग़लों का जो ज़ौक़ था, शौक़ था, उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब हमारे इस्लामिक गैलरी में मौजूद हैं। इस्लामिक गैलरी में हमें ओरिजिनल इमेज ऑफ इस्लाम नज़र आता है। इसमें हमारे पास कैलीग्राफी है जो हमारी सादकैन, हम उसको पिकासो ऑफ और कंट्री कह सकते हैं, जिसने इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, फिर उसने कैलीग्राफी में नाम लिखे, सूरह यासीन के साथ उस पूरी गैलरी को उन्होंने कवर किया है। आप मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप जिस पॉइंट से किया उस पूरी गैलरी के एंड तक सेम स्टाइल को, सेम मेजरमेंट को कंटिन्यू रखते हुए उस गैलरी में कवर किया। और फिर हमारे पास इस्लामिक गैलरी में शाहजहां का कारपेट बहुत मशहूर है जो 17वीं सदी का बना हुआ है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट गैलरीज़ में पाकिस्तान के एथनोलॉजिकल कल्चर दिखाया है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के। हमारे दुनिया के अगर टूरिस्ट आकर यहाँ पर म्यूज़ियम देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि पंजाब में अगर लोग रह रहे हैं तो उनमें कौन सा हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी यूज़ हो रही है, ड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, ज्वेलरी यूज़ हो रही है, वो सब वहाँ पर मौजूद है। कैलाश दिखाया गया है, नॉर्थर्न एरियाज़ दिखाए गए हैं, सिंध दिखाया गया है, KPK दिखाया गया, हर प्रोविंस की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एक गैलरी अपनी बनाई हुई है वेपन गैलरी, जिसे असला गैलरी कहा जाता है। उसमें हमने ये शो करवाने की कोशिश की है कि हम लोग वो वेपन भी फाइंड आउट करें जो हाथ से उस टाइम पर बनते थे। सोर्ड्स अगर बनती थी उस टाइम के आर्मी के लोगों का कैसा कैसा ड्रेसेस था, उनके यूज़ की चीज़ें कैसी कैसी थी, वो हमें सब कुछ वेपन गैलरी में फ़ाइंड आउट होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वेपन मौजूद हैं वहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख टाइम पीरियड के वेपन से स्टार्टअप हम करते हैं और एंड होता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वेपन विच इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। हमारे पास 1965 के वॉर के शेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट देयर। सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ कौमों ने आकर अटैक किए। जो पुराने दौर में अटैक किए जाते थे वो हाथ के बने हुए औज़ारों के साथ किए जाते थे, जिनमें तलवारें तस्वुर की जाती हैं, छुरियाँ तस्वुर की जाती हैं, एरोज़ एंड बोज़ होते थे। फिर बाकायदा तौर पर उनसे सेफ्टी के लिए क्या क्या ड्रेसेस और किस किस्म का वो मटेरियल यूज़ करते थे, वो सब हमने इस गैलरी में मौजूद रखा हुआ है। इसके बाद ब्रिटिशर के आने के बाद हमें मॉडर्न वेपन का अवेयरनेस आई और उसमें हम लोगों ने मॉडर्न वेपन्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है टाइम के साथ साथ। फिर ऊपर की तरफ हम लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड एक गैलरी बनाई हुई है जिसको पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी का नाम हमने दिया है, जहाँ पर हमारी एक वॉल कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट देती है, जिसमें पूरी कायद-ए-आज़म की लाइफ हिस्ट्री को कवर किया गया एंड देन टीपू सुल्तान की पूरी वॉल को बनाया गया। उसके बाद हमारी 1857 से लेके ऑनवर्ड 1947 तक जो जो स्ट्रगल, जो जो अचीवमेंट्स, जो जो काम हुए, उनमें जिन जिन लोगों ने, हीरोज़ ने, हमारे डिग्निटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उन सबको हमने उस गैलरी में ट्रिब्यूट दिया हुआ है। कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, अबू अल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और औरतों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें हज़रत पीर महल एंड फ़ातिमा जिना, और जिस तरह से औरतों ने उस टाइम पर मूवमेंट स्टार्ट की, उन सब की पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन मौजूद है। सो बच्चे आते हैं, दे कैन ईज़िली कवर कि हमने कौन कौन सी स्ट्रगल की और कौन कौन सी हमारे फोर फादर्स ने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि तस्वीरों का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना बच्चों पे, वो फिर देखकर वो फ़ील करते हैं कि हाउ दे वर टॉर्चरिंग, उनको किस तरह से बर्दाश्त करने पड़े जुल्म और सितम इस कंट्री को हासिल करने की। कॉइन्स गैलरी है जिसमें हमारे पास 6ठी सेंचुरी BC से लेके ऑनवर्ड कॉइन्स मौजूद हैं, जिसमें बाख्तरी कॉइन्स हैं, तुगलक कॉइन्स हैं, मुग़लों के कॉइन्स हैं, पाकिस्तान के कॉइन्स 1947 से लेके ऑनवर्ड अब तक। और उसी गैलरी में हम लोगों ने मेडल्स भी लगाए हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और ऑल्सो द मेडल विच गिवन बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर भी हमारे यहाँ मौजूद है जो ओरिजिनल वाला है। और लास्ट गैलरी हम लोगों ने स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए बनाई हुई है, ताकि बच्चे जो स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं उनको भी इस गैलरी में आकर फ़ील हो कि वी हैव ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑफ देयर कलेक्शन। तो लास्ट में मैं अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान की यूथ को बल्कि ये पूरी दुनिया की यूथ को, कि अगर वो हिस्ट्री की रियल इमेज को देखना चाहते हैं तो उन्हें लाहौर म्यूज़ियम विज़िट करना चाहिए। आप बच्चों को मैं ये वेलकम करती हूँ कि वो आएँ, ना सिर्फ बच्चे बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ स्पेशल अपने प्रोग्राम में, अपनी एजुकेशनल कैलेंडर में लाहौर म्यूज़ियम को सब्जेक्ट एज ए क्लासरूम में भी पढ़ाएं,
और फिर उस क्लास को म्यूज़ियम में लेकर आएँ ताकि बच्चे आकर यहाँ से ज़्यादा नॉलेज लेकर जाएँ, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। जब वो चीज़ों को देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, तो वो खुद ब खुद ही अपना स्टार्टअप लेंगे कि हमें इनकी गहराई में जाना है। हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को ये वेलकम करती हूँ कि वो म्यूज़ियम में आएँ और यहाँ पर आकर लाहौर म्यूज़ियम में कम से कम हर यूनिवर्सिटी का एक थीसिस, एमफिल और पीएचडी का होना चाहिए।